दोस्तों वो कहते हैं ना, कमजोर के साथ मुकाबला करने का वो मजा नहीं है जो ताकतवर के साथ है। कभी टक्कर करनी है तो अपने से बराबरी वालों के साथ करो, तभी तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितने पानी में हो। और आज चीन भी ये बात जाहिर तौर पे समझ चुका है। चीन के राष्ट्रपति ने सोचा था कि हम भारत पे दबाव बनाएंगे तो भारत मान जाएगा, और माना नहीं तो कम से कम चीन के आगे तो झुक ही जाएगा, जो कि बिल्कुल भी दिखाई होता नहीं पड़ रहा है। भारत ने चीन को उसी की भाषा में जवाब देते हुए चीन को सोचने पे मजबूर कर दिया कि ये पाकिस्तान या ताइवान नहीं है जिसे तुम जब मर्जी जो मर्जी कहकर अपना दबाव मनवा लोगे। ये भारत है, जरूरत पड़ी तो चीन को उसी के घर में मारने का भी दम रखता है। दुनिया की 4 सबसे बड़ी आर्मी इस वक्त भारत की है, जिससे कि चीन भी अच्छी तरह से समझता है। वेलकम फ्रेंड, स्वागत है आपका न्यूज़पेपर अड्डा में, जहां आपको मिलती है खबरें मगर विस्तार से। दोस्तों, अगर आप इसी तरह हमसे देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमें हमारी वेबसाइट पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा। जैसे कि आप जानते ही हैं कि लद्दाख की सीमा में हाल ही के दिनों में भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ चुका था, और खबरें ये भी थी कि चीन और भारत सैनिकों के बीच जमकर हाथापाई हुई, जिसमें भारतीय सैनिकों ने उन्हें पीटा भी। इसी को देखते हुए हाल ही में चीन के राष्ट्रपति ने बौखलाहट के मारे अपना वजूद दिखाने के लिए कि हाँ हम भी बहुत ताकतवर हैं, तो उन्होंने अपने 5000 सैनिकों को भेजने की धमकी और युद्ध लड़ने की धमकी भी दे डाली थी, जो कि दोस्तों बिल्कुल ही खोखली थी। पर जैसे ही उन्होंने देखा कि भारत तो हमारी चालों में हमको ही मात दे रहा है, तो कल ही भारत में चीन के राजदूत का बयान आया कि भारत और चीन दोनों ही आपस में बातचीत से हल निकाल सकते हैं। जब चीन ने भारत के तेवर देखे कि ये तो हमसे भी बड़े खिलाड़ी हैं, यहाँ तक कि मोदी जी ने तीनों सेनाओं और सीडीएस बिपिन रावत साथ ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ बैठकर इसकी जानकारी साझा करी और इसके ऊपर प्लान भी बनाया। फिर चीन को भी मालूम पड़ गया कि भारत भी पीछे हटने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं है, और 2017 में डोकलाम की तरह चीन फिर से बातचीत में उतर आया। दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि जब चीन को पता है कि उसने युद्ध नहीं करना, तो चीन आखिर ऐसा करता क्यों है, सीमाओं में टेंशन क्यों बढ़ाता है। हाल ही में आप जानते ही हैं कि कोरोना वायरस के कारण चीन और चीनी सरकार पूरी दुनिया में घिरे हुए हैं। यहाँ तक कि चीन के खुद के लोग भी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ हैं। यही नहीं, चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के जो विपक्ष है वो भी शी जिनपिंग का तख्ता पलट करने की फिराक में है। आप ये मानो कि चीन जैसा बाहर से दिखता है वैसा वो अंदर से बिल्कुल भी नहीं है। उसके अपने खुद के घर में आग लगी है और वो दूसरों के साथ लड़ने चला। इसी सब को देखते हुए जब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को लगा कि दुनिया में तो छोड़ो, हमारे अपने खुद के देश में हमारी कोई औकात नहीं है, इन्होंने एक रणनीति बताई कि सबसे पहले हम अपने लोगों में विश्वास जगाएंगे कि चीन तो महान था और महान है, चीन बहुत ही शक्तिशाली है, ताकि फिर से लोगों का ध्यान चीन की खुद की सरकार के लिए पॉजिटिव हो सके। इसलिए इन्होंने भारत के साथ सीमा का खेल खेला, ताकि ये पहले अपने ही लोगों में विश्वास जगा सके कि चीन भी कुछ है, और वो तो सबको दिख ही रहा है। और आपको अब पता ही है चीन कैसे बातचीत से रास्ता निकालने की बात कर रहा है। दोस्तों, ये सब चीन की सरकार की सोची समझी साजिश है, जो कि वो कोरोना के दौर में खेल रही है। अमेरिका से उसकी बन नहीं रही, भारत ने उसको उसी की चाल में मात दे दिया। ताइवान जैसे देश उसकी सुनते नहीं, यहाँ तक कि हांगकांग जिसे वो अपना मानता है, वहाँ चीन के खिलाफ प्रदर्शन पिछले 2 साल से चल रहे हैं। तो इन्हीं सबको देखते हुए चीन ये सब चालाकियां चलता है। वो अपने ही लोगों को दिखाना चाहता है कि चीन की पकड़ हर जगह है, ऐसा कहीं भी कुछ भी होता तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। पूरी दुनिया ही जानती है कि चीन कैसे पूरी दुनिया में घिरा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया, जिससे एक टाइम पे चीन का सबसे अच्छा व्यापार था, आज वही ऑस्ट्रेलिया चीन के आसपास बिल्कुल भी घास नहीं डालता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि चीन का जो अपना खुद का सरकारी अखबार है ग्लोबल टाइम, उसने ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका का पालतू कुत्ता कहा था, जिसके बाद दोनों देशों में तीखी बयानबाजी हुई। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया ने चीनी सामान को बैन तक करने की ठानी और अपना जंगी बेड़ा अमेरिका के साथ मिलकर साउथ चाइना सी में भी भेज दिया कि वो चीन को भी उसी की भाषा में जवाब दे सके, और उसने ऐसा बखूबी भी किया। आप बस ये समझिए कि चीन खुद को इतना शक्तिशाली सुपर पावर समझता है, वो बस उसका घमंड है और कुछ नहीं। अमेरिका तो उससे आए दिन कहीं ना कहीं हर जगह से झुका ही रहा है और उस पर हमेशा से दबाव बढ़ाते आया है। खासकर अब तो अमेरिका ने चीन के लिए एक और तोहफा भेज दिया। जी हाँ दोस्तों, अब अमेरिका ने अपने 1200 कमांडो को ऑस्ट्रेलिया में उसकी मदद करने के लिए डिप्लॉय कर रहा है। और मैं आपको बता दूं, ये वही कमांडो हैं जिन्होंने ओसामा बिन लादेन और आईएसआई चीफ बगदादी को मारा था। ये वही नेवी सील कमांडोज हैं। दोस्तों, अगर कोई ऑपरेशन भी करना होता है तो ज्यादा से ज्यादा 20 से 30 कमांडो जाते हैं, मगर 1200 कमांडो की तैनाती करना, इससे तो यही पता चलता है कि अमेरिका कुछ बड़ा करने की फिराक में है, जो कि चीन के लिए बहुत ही दर्दनाक हो सकता है। और अगर आप बीते दिनों का इतिहास देखें तो आपको भी पता चल जाएगा कि कैसे अमेरिका आए दिन चीन पे किसी न किसी तरह दबाव बना रहा है। मानो कहीं से ऐसा नहीं लगता कि चीन का अपना खुद का वजूद है भी या नहीं। आए दिन वो छोटे हो या बड़े देश, हर कोई देश उसको बजा रहा है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, और साथ ही हमें कमेंट करके ये भी बताएं कि आपको क्या लगता है कि अमेरिका 1200 कमांडोज को ऑस्ट्रेलिया में डिप्लॉय करने का क्या मकसद हो सकता है।